अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ आज मौजूद है जनाब साहिब खान पठान साहब, जिनका नाम आजकल औरंगाबाद में काफ़ी चर्चा में है। तो आइए इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। तो जनाब, आपकी खिदमत में पहला सवाल ये है कि आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा सवाल किया आपने। इलेक्शन लड़ना मेरा कोई पेशा नहीं है, ना कोई मेरा ये एक मकसद है। मकसद इसलिए मेरा है इलेक्शन लड़ना, जो गुज़िश्ता 10 साल से औरंगाबाद शहर के अंदर हमने जिसको अपना अकाइद समझा था, मेरा मकसद लड़ने का बता रहा हूँ आपको, बीच में टोकना नहीं चाहिए अपने। जैसा आपने सवाल पूछा मुझे कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं, तो हमने जिसको चुना था, जिस पे हमने भरोसा किया था, और वो हमारे लिए कौम के लिए एक विश्वासघात और बदनुमा दाग निकला, जिन्होंने मुसलमानों के नाम पर वोट बटोर कर और मुसलमानों को वर्गला कर और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर एक अपना जो बोलते ना क्या, पहले आमदार बना फिर बाद में खासदार बना और कौम को धोखा देने का काम किया। इसलिए मैं कौम के अंदर मेरा जज्बा था। मैंने जब देखे, मैं एमआईएम के अंदर मौजूद था, एमआईएम के अंदर मैंने 10 साल निकाला हूँ, और जब इनके कारनामे देखा हूँ, इनके अंदरूनी जो जासूसी जो तो ये आरएस से जब मिले हुए, तो मैंने एक पार्टी को बायकाट किया और उसी दिन मैंने ऐलान कर दिया था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और कौम की खिदमत करूंगा। तो मैं कौम की खिदमत करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमारी जनता आपसे ये भी जानना चाहेंगी कि आपने एमआईएम छोड़ने के बाद क्या क्या काम अपने हल्के के लिए किए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वहाँ पे जो कचरा डिपो था नारेगांव के अंदर, पूरे नारेगांव की जनता उससे परेशान थी। उसके अंदर बदबू और हालात इतने ख़राब थे कि लोग चलने के लिए जब मोटरसाइकिल पे जाते, आने वाले अतराफ के जितने भी इलाके थे उनको इतनी तकलीफ थी। मैंने 15 दिन वहाँ पे ऑपरेशन किया, और जब तक ये ऑपरेशन से वहाँ से नहीं हटा, जब तक ये कचरा डिपो बंद नहीं होता। जब उसके बाद मैंने जो काम किया, नारेगांव के अंदर अपनी जाती खर्चे से कच्चा मुरम रोड डालकर मैंने कई पूरे 5 साल से तकरीबन बारिश के अंदर हमेशा के लिए, जहाँ पे मस्जिदों के अंदर, मकतब के अंदर तमाम लोगों को चलने फिरने, हमारी माँ बहनें बेटियाँ जितनी भी हमारे वहाँ पे रास्ते से गुजरते थे, माँ बहनें की अल्हम्दुलिल्लाह जब शर्म आती थी, जब माँ बहन वहाँ से गुजरती थी तो हम बोलते थे कि नहीं, यहाँ मुरम डाल दिया जाए तो माँ बहन जो तो अपने पर्दे गोशे के अंदर जाएगी। ऐसे हालात में मैंने वहां पे मुरम डालने का काम किया, और मैंने वहां पे 3 पुल लाया हूं। और कई मुसलमानों के वहां पे जो घर गिरने के लिए आ रहे थे, एक अकेला एक शख्सियत था, कम से कम 150-200 घर वहां पे मैंने बचाने का काम, कई पुलिस प्रशासन कॉर्पोरेशन के लोग आए थे, एक अकेला शख्स था बूढ़ूधर के सामने, कई कम से 70 से 80 पुलिस वाले, 4 पीआई 12 पीएसआई वहां मौजूद थे, लेकिन अकेले ने वहां तनाव से लड़कर जो उनको वापस भगाने का काम किया, वो मैंने वहां काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। आधार कार्ड बनाया, 8,500 1 रुपया किसी से भी नहीं लिया हूँ। इलेक्शन कार्ड बनाया, पोल का काम किया, पोल कम से कम 400 450 पोल मैंने खुद अपनी जाती मेहनत से जो तो नारेगांव के अंदर मैंने लाया हूँ। पोल फिक्शन यानी उनको तार फिक्शन कराया हूँ। ऐसे तमाम रक्शे वालों के जो काम औरंगाबाद शहर के अंदर ऑनलाइन पाती लाखों रुपए के अंदर तादाद के अंदर वहाँ पे हो रही थी, तो ऑनलाइन पाती का जो है तो माफ़ कराने का काम मैंने किया हूँ। तो इसलिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और उम्मीद है जनता से ये मेरे काम को देखते हो, जबकि मैं कुछ ना होते हुए, कोई पद पे ना होते हुए, जो आमदार खासदार ने नहीं किया, ये शर्म आना चाहिए, ये आमदार खासदार का काम था, लेकिन एक साहिब खान पठान ने औरंगाबाद शहर के अंदर वो काम किया जो मंत्री भी नहीं कर सकता, जो जाती खर्चे से। बताओ, इम्तियाज जलील साहब ने एक कम से कम 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 का जाती खुद अपनी जेब के खर्चे से 5,000, 10,000 का मुरम डाला कहीं हमारे नारेगांव के अंदर? नहीं, ये तो गवर्नमेंट से बोल के, अरे पुल का काम मैंने लाया, मेरा लेटर पेड है, मेरे नाम का वहाँ का ऑर्डर कॉपी है, और ये चोर, क्रेडिट चोर जो है, जो अपना नाम लेके जो है तो वहाँ पे पहले पोस्टर अपना हाथों से उद्घाटन करते, जबकि मैंने आला ऐलान किया था, मैंने पूरे इसके अंदर डाल के व्हाट्सएप फेसबुक पे डालने के बाद भी जो है तो ये चोर वहाँ पर पहुँचते और अपने नाम का जो है तो वहाँ पे उद्घाटन करते कि हमने लाया है। ये ऐसे चोर लोग हैं। तो तीसरा सवाल आपके पेश खिदमत ये है कि जैसे कि आपने बताया कि अपनी कारकर्दगी, तो लगता है कि जनता आपको चुन के देगी, तो चुन के आने के बाद, जीत के आने के बाद आप किन अहम नुकात पर काम करेंगे और क्या आपके काम उनको आप अहमियत देंगे? देखो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप आगे आप क्या काम करेंगे, ये बहुत मुद्दे की बात है और बहुत अहम बात है।
जी। मैं सबसे पहले हमारे मुसलमान भाई नौजवान बच्चे आज एजुकेशन से बहुत महरूम है। हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? हमको अच्छा रहबर ना मिलने के, हमको अच्छा नेता नहीं मिलने के बुनियाद पर अगर से कोई नेता बनता है उसका फर्ज पहुंचता है कि हमारे कौम की रहनुमा करे और अगर से बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, एक अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत और अच्छा यानी तालीम के इंतज़ाम करे। जैसा किसी ने कहा था कि भाई यहाँ पे 5 रुपए के अंदर हम एक हॉस्पिटल खोलेंगे, 5 रुपए वहाँ पे जो है तो उसका मुसलमानों को दिया जाएगा और मुसलमानों को अच्छी तालीम होंगी। आज वह बंजर पड़ा हुआ है, खेत लेके वहां पे पड़ा हुआ, क्या पता नहीं है उसको बेच डाले या वो तो पता ही नहीं है। हो सकता है, मुझे लगता है कि उसको उन्होंने बेच ही डाले होंगे, लेकिन आज तक वहां पे कई सालों से इन्होंने जो वादा किया था कुछ तो ही नहीं। लेकिन मैं अच्छे बच्चों को तालीम देने की कोशिश करूंगा, एजुकेशन कराऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा और बड़े बड़े ऑफिसर बनाने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह वादा करता हूं, यह पाखंडी के जैसा नहीं है, शोर शराबा करेंगे और वादा करके चले जाएंगे, लेकिन ये वादा साहिबान बढ़ाने आज तक जो भी वादा किया पूरी जनता जानती, इंशाअल्लाह उसको मैंने कामयाब करा और वो काम करके दिया। तीसरा जो मसला है, मुद्दा हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम रोजी रोटी से परेशान है, कोई रोजगार नहीं है। जैसा किसी ने आज ये एमपी होने के बाद चाहता तो कम से कम हजारों लोग मुसलमानों के नौजवान बच्चों को कारखानों में MIDC के अंदर लगा सकता था। आज मुसलमानों को, कि उसको इतना पावर था, उसके एक पावर के ऊपर, एक लेटर के ऊपर कई हजारों बच्चे जो है तो वहाँ पे जो तो सर्विस को लग सकते थे MIDC के अंदर। लेकिन हमारे बच्चों को इनने वो काम लगाने का काम नहीं है किया। इनने सिर्फ अपना अकेले का फायदा किया और कौम को बर्बाद करने का काम किया, सिर्फ कौम को बर्बाद किया अकेले फायदे के लिए। कई कौम उजड़ चुकी है, तो मेरी तमाम कौम से अभी भी सुधरने का वक्त है मेरे भाइयों। अभी भी सुधर जाओ, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ए माँ की हरारत वालों, दास्तां भी ना रहेगी तुम्हारी दास्तां के अंदर। तो देख लो, अभी मिटने का वक्त है। देखो, तुमको मैं सबूत के साथ दूंगा। ये सिर्फ बीजेपी की जो है तो मदद कर रही है, ये बीजेपी का सहारा बनकर मुसलमानों को गुमराह कर रही है। आज यूपी से जो इलाके के अंदर इन्होंने कई सीट खड़ा कर दिया और 30 से 32 सीट जो है इनके 200, 250, 300 के अंदर चुन कर आए हैं। और वो चुन कर आज एक बदमाश, एक पाखंडी RSS का जो टकला कहते हैं, वो आज वहां पे तख्त के ऊपर बैठ के मुसलमानों के ऊपर हमला कर रहा है, कई मुसलमानों के घर के एनकाउंटर करा रहा है, कई मुसलमानों के बच्चों के ऊपर मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर रहा है। मैं इसके जिम्मेदार जो है तो ये अपने आप को अकायद बोलने वाले, मैं इसमें आज खुलेआम जो है तो मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ, ये इसके जिम्मेदार ये है। आउट के अंदर एक बाजीपुरे के अंदर मीटिंग कर जो है तो मैं अकेला तनहा मेरी स्कूटी के ऊपर मैं जा रहा था और उसके बाद जो है तो मैं अनकरीब वखाड़ के पास पहुंचा। जैसा वखाड़ के पास पहुंचने के बाद मैं टर्न किया, टर्न करने के बाद एक शख्स ने मुझे आवाज़ दिया, ए साइफ खान बोल के इधर आ जा, इधर आ। बोले मैं वहाँ पर पहुँचा। पहुँचने के बाद बोला, क्यों भाई अरे तुरे की बात कर रहे हो, तुम्हारी उम्र तो कम है। कहा कि भाई आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो। मैं बोला, भाई अधिकार है हम लड़ने का, इस संविधान ने सबको इसकी इजाज़त दी है, हम हर आदमी लड़ सकता है, यहाँ तक कि जो तो कचरा चुनने वाला भी लड़ सकता है, बड़े से बड़े उद्योगपति भी लड़ सकता है, गरीब भी लड़ सकता है, सबको अधिकार है। नहीं, आप मुसलमान को गिराने के लिए खड़े हो। बोला, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं तो ईमान वाला हूँ, मैं मुकम्मल सुन्नत रखने वाला हूँ, पूरी मुकम्मल मेरे साथ में सुन्नत तरीका है। नहीं, आप इलेक्शन लड़े तो आप जान से मार दिया जाओगे। ये मुझे वहाँ पे धमकी आई और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसको पकड़ कर लाया गया। जैसा पता चला कि भाई ये कौन है, जब मालूम पड़ा कि इमाम के लोग वहाँ पे उसको छुड़ाने के लिए पुलिस का बहुत बड़ा वहाँ पे जो तो MIDC के अंदर कई वहाँ पे लोग पहुँचे उसको छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।